यूट्यूब चैनल टीचिंग गेम्स। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए सिंपल सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस और इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। द सेंटेंसेस विच हैव नेगेटिव वर्ड्स सच एज नॉट, नो, नथिंग etc आर कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंस। इससे ये पता चल रहा है कि कुछ सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं। कौन से नकारात्मक शब्द? जैसे ये लिखा है नॉट, नो एंड ये नथिंग। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस में कोई वर्ड्स हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू सम केसेस फॉर कन्वर्टिंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे ये है कि मैं आपको कुछ कंडीशंस बताने जा रही हूँ, कुछ केसेस बताने जा रही हूँ जिससे कि साधारण वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदला जा सके, है ना। कैसे हम एक साधारण वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे कि केस नंबर फर्स्ट है हमारा, वी सिंपली पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। तो इसके हिसाब से हमें करना क्या है कि जो सेंटेंस हमें दिया रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब तो होगी, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमें नॉट लगा देना है ना। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो एग्जाम्पल में दे रखा है सी इज़ रीडिंग ए बुक। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल क्यों है? क्योंकि उसमें नॉट, नो, नथिंग जैसे कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं दिए गए हैं। तो जब इसको नेगेटिव में बदलना है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इज, है ना। और इज के साथ ही हमने क्या जोड़ दिया, नॉट। नकारात्मक बनाने के लिए नॉट जोड़ दिया, सी इज नॉट रीडिंग द बुक। तो ये हमारा ये अफर्मेटिव था, ऊपर वाला अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, और दूसरा नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ दिया तो ये नेगेटिव बन गया। ये पहली कंडीशन थी कि हम इस तरीके से अपने सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। दूसरा क्या है, केस नंबर 2, इफ द सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी अप्लाई डू नॉट इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अगर जो हमारा सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा वो अगर प्रेजेंट टेंस का है तो हम डू नॉट अप्लाई कर देंगे, मतलब उसमें डू नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि वी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो वी डू नॉट लगा देंगे, वी डू नॉट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें डू नॉट लगेगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पहचानना है, अगर वो नहीं पता है तो आप टेंस का वीडियो देखिए जाके, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हुआ है। अगर उसमें भी नहीं समझ में आता तो एक और बिल्कुल बेसिक पार्ट आएगा, उसको देखना है। फिर नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, इफ द सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड वर्ब इज हैविंग एस और ई एस, बी रिमूव एस और ई एस फ्रॉम द वर्ब इन द नेगेटिव सेंटेंस बट एंड पुट डज नॉट इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इसमें क्या है, इफ द सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, देखो अभी भी सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही थी लेकिन उसमें डू नॉट लगाया था। यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और वर्ब इज हैविंग एस और ई एस, और वर्ब में एस है, एस लगा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, उस एस या एस को रिमूव कर देंगे और नेगेटिव बनाने के लिए उसमें डज नॉट ऐड कर देंगे, है ना। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि सी ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट। तो देखिए ड्रिंक्स लिखा है, जैसे स्पेलिंग सिर्फ पीना की स्पेलिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं पीना। तो पीना की स्पेलिंग क्या होती है, ड्रिंक, DRINK। तो ड्रिंक होना चाहिए ना, ड्रिंक्स क्यों लगाए, ड्रिंक्स लगाए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए उसमें ऐसे एस ऐड करते हैं। तो एस लगा हुआ है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का ही है, लेकिन इसमें डू नॉट नहीं, डज नॉट लगना है। तो यहाँ पे एस को रिमूव करना है। जैसे कि इसको बनाया तो सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क एट नाइट। तो देखो ड्रिंक में से एस हटा दिया गया, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट के ही सेंटेंस दो तरीके से बनेंगे, डू नॉट यूज होगा और डज नॉट यूज होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर प्लूरल होगा
तो उसमें ऐसे येस नहीं आना है, ऐसे येस नहीं लगा है तो डू नॉट लग जाएगा, और ऐसे येस लगा है तो डज नॉट लग जाएगा, लेकिन ऐसे येस हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 4, इफ़ द सेंटेंस इज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वी पुट डिड नॉट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड चेंज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, अगर सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का होगा, सिंपल पास्ट का सेंटेंस अगर होगा तो हम उसमें डिड नॉट यूज़ करेंगे बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड चेंज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। तो जो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे मिसिंग हो गया कुछ, सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगी होती है, और हमें जब निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट तो लगा ही है, उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में लिखा है अंकित ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर यू, तो ब्रॉट सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे डिड नॉट यूज हुआ है। अंकित डिड नॉट, अब ब्रॉट की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग, तो ब्रिंग लगा दिए, ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर यू, फिर सेकेंड फॉर्म नहीं आई क्योंकि डिड खुद ही सेकेंड फॉर्म है। तो ये सिंपल पास्ट का हो गया। तो ये थे कुछ कंडीशन, कुछ केसेस जिससे हम अपने सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते थे। अब यहाँ पे इन्हीं केसेस को अप्लाई करके हमें कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने हैं। तो प्रैक्टिस में करने क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल तो दिए गए हैं, हमें इनको बनाना है नेगेटिव। तो देखिए कैसे बनेगा, वी वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तो भाई हेल्पिंग वर्ब लगी है तो कुछ देखना ही नहीं है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, नॉट, वर नॉट, वी वर नॉट वॉकिंग इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो सोचने की बात है, सोचने की बात ये है अगर फर्स्ट फॉर्म है और ऐसे ये नहीं लगा तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे आई डू नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, इस तरीके से बनेगा। थर्ड है हमारा द फोन इज वर्किंग वेल, तो इज लगा हुआ है, इज के साथ में नॉट लग जाएगा, द फोन इज नॉट वर्किंग वेल, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट हमारा रेखा वॉशेस हर फेस डेली, तो भाई अगर वर्ब के एंड में ऐसे यस मिल जाएगा तो डज नॉट ही लगाना है ना, रेखा वॉशेस हर फेस डेली, तो इसमें क्या लगेगा, डज नॉट, डज नॉट, तो वॉशेस हट जाएगा, क्या लग जाएगा, वाश, WASH, वाश मीन्स धोना, तो डज नॉट वाश लग जाएगा, रेखा डज नॉट वाश हर फेस डेली, है ना। नेक्स्ट है हमारा आई एम चैटिंग विथ माई फ्रेंड्स, तो एम लगा हुआ है मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो कुछ करना ही नहीं है, एम नॉट, आई एम नॉट चैटिंग विथ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा द हॉकर इज सेलिंग फ्रूट्स, इज लगा हुआ है, इसके साथ में नॉट आ जाएगा, इसके साथ में नॉट आ जाएगा। हरी अप्लाइड फॉर द जॉब, अब देखिए अभी हमने सिंपल पास्ट का पढ़ा था तो यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, अप्लाई की सेकेंड फॉर्म अप्लाइड लगी हुई है, मतलब ये सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है तो निगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, डिड नॉट, डिड नॉट, और डिड नॉट लगेगा लेकिन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो अप्लाइड का क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, अप्लाइड का अप्लाई, डिड नॉट, हरी डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आस्क, दिव्या आस्क मैनी क्वेश्चंस, देखो मैन वर्ब में एस लगा हुआ है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट है एस लगी हुई है तो डज नॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज नॉट आस्क, आस्क में से एस हट जाएगा, है ना, आस्क ही रहेगा केवल, डज नॉट आस्क मैनी क्वेश्चन, दिव्या डज नॉट आस्क मैनी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पंकज प्लेस फुटबॉल डेली, तो प्लेस एस लगी हुई है तो यहाँ पे वही सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट एस लगी हुई है तो डज नॉट आना है, तो डज नॉट प्ले हो जाएगा, डज नॉट प्ले। नेक्स्ट हमारा द टीचर टॉट अस, है ना, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म लगी हुई टीच की, मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट रहेगा तो डिड नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा द टीचर डिड नॉट टीच अस, डिड नॉट टीच अस। देखिए फर्स्ट जो सेकेंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में हो गई और डिड नॉट लग गया, द टीचर डिड नॉट टीच अस। इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। अगर इनमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिखिए, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। चलिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चंस ऑफ द डे होना चाहिए था, क्वेश्चंस ऑफ द डे, क्योंकि 4 क्वेश्चन है।
तो अब ये ही वॉज स्लीपिंग, माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, दे वेंट टू आगरा, वी गो टू टेम्पल डेली। इनका आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, और नेगेटिव में कन्वर्ट करके कमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर देखेंगे अब जिनका आंसर आया करेगा उनका कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके नाम लिया जाया करेगा वीडियो के एंड में। तो देखते हैं कौन आंसर देता है। नेक्स्ट, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, do like, comment, share and subscribe. Press the bell icon for the more videos. See you in the next video with new topic. God bless you all. Thanks a lot. Thank you so much.